नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको सीधे बिलासपुर लिए चलते हैं, जहां पर हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। बॉडी में उसके कारण इन्फेक्शन निमोनिया की संभावना बताया थे, क्या निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं। कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में किस लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर का? मॉडरेट बोल सकते हैं। ब्लड में खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है? जो बच्चे चाह रहे हैं ना, डिमांड कर रहे हैं ना, वो दे रहे हैं हम सर, लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी है आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं और कितने डॉक्टर्स की टीम लगी? करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा, तो क्या हड्डियों में किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं, हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है। हड्डी में कोई समस्या नहीं है। स्थिति सामान्य है। अभी स्थिति ये बोल सकती कि अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है, लेकिन दवाइयां का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। सर, त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कई जगह जो है सो दिक्कत है, प्रतिशत का मत पूछें। में ये राहुल का जो ऑपरेशन चल रहा था, इलाज चल रहा था, तो ऐसे में अब उसके बाद हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। डॉक्टर्स की टीम के द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया गया कि अभी भी फिलहाल इन्फेक्शन जरूर बताया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है। और साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम के द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए ये भी बताया गया कि इन्फेक्शन की दवा को लेकर के, क्योंकि आगे आने वाले समय में दवा कितना असर करती है ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति नॉर्मल जरूर बताई जा रही है राहुल की, और इन्फेक्शन जरूर बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे में खतरे से बाहर की स्थिति है। लेकिन डॉक्टर्स का एक बात जरूर ये कहना है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो दवाइयां दी जा रही हैं उनका कितना असर होता है ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि आने वाले 1 से 2 दिन ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर राहुल की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति बेहतर होने की संभावनाएं भी हैं। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया और बिलासपुर में राहुल साहू का जो इलाज है वो किया जा रहा है। और इससे पहले जब डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि राहुल की स्थिति पहले के मुकाबले सामान्य है, अब पहले के मुकाबले ठीक भी है, जैसा कि इससे पहले भी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया भी था कि अब सुबह भी नाश्ता किया है। तो बिलासपुर में राहुल साहू का इलाज चल रहा है, और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि राहुल को इन्फेक्शन की शिकायत है, और बिलासपुर में दरअसल राहुल साहू का इलाज चल रहा है। और ऐसे में जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, मेडिकल बुलेटिन राहुल साहू का जारी किया गया, तो उसमें बताया गया कि राहुल को इन्फेक्शन की शिकायत है। इन्फेक्शन जरूर है, लेकिन उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, उसकी दवा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब ऐसे में जो दवा दी जा रही है, क्योंकि 5 से 6 डॉक्टर्स की टीम लगातार राहुल साहू की हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है, और अंडर ऑब्जर्वेशन अभी इनको रखा गया है। वहीं जांजगीर चांपा में 80 फीट गहरे बोरवेल में फंसे राहुल को सेना के जवानों की मदद से आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। मंगलवार देर रात बोरवेल से निकालने के लिए राहुल साहू को टनल के मुहाने पर पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर उसे इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहुल को सुरक्षित निकाले जाने पर रेस्क्यू टीम में शामिल सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद रेस्क्यू की लगातार जानकारी ले रहे थे। हमारे संवाददाता मोहित दुबे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अथक मेहनत के बाद 102 घंटे तक लगातार ये संपर्क में रहे और निगरानी करते रहे, उसके बाद राहुल साहू की ज़िंदगी बच गई है। एक अथक मेहनत के बाद राहुल साहू की ज़िंदगी बच गई है। किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी मेहनत की आपने? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और इसमें NDRF और साथ ही सेना के लोग और वहाँ के CDRF और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे लोग लगे हुए थे। और 104 घंटे का ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को बचा लिया गया। ये
बड़ी घटना है, क्योंकि इसके पहले ऐसा ऑपरेशन, इसके पहले इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ था और सफल ऑपरेशन नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात की कि इससे पहले इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ था। खुद आप निगरानी कर रहे थे, वीडियो कॉल पे अपने परिजनों के भी संपर्क में थे, ढाढ़स आप लगातार बंधा रहे थे। जितनी भी मदद हो सकती थी गुजरात से रोबोट तक आपने बुलवाया, हेलीकॉप्टर भेज के बुलवाया। ये ऑपरेशन के दौरान कितना बड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला, क्योंकि लगातार बोरवेल की बातें सामने आती रहती हैं? देखिए, जहाँ जहाँ तकनीकी दिक्कतें आते गए तो देश भर की जितनी भी तकनीक है, चाहे वो गुजरात से रोबोट बुलाने की बात है, वो कटक की टीम बुलाने की बात हो, वो सबको वहाँ इन्वॉल्व किया गया और उसमें जो भी आवश्यकता पड़ रही थी उस सबको हमने सुविधा उपलब्ध कराई। और सबसे बड़ी बात है, लोगों की दुआएं थी और सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, उसके कारण से सफलता मिली। मैं सबको बधाई देता हूँ। बच्चे की भी तबीयत कैसी है, क्या बातचीत ठीक है? अभी ठीक है, बच्चे से बात नहीं हुई क्योंकि वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। और उसके दादी से भी बात हुई थी, उसके मम्मी पापा से भी बात हुई थी, सब अच्छे हैं। सरकार पूरी मदद करेगी? पूरी मदद करेगी आगे भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस बच्चे को बचाया। और देखिए, भूपेश बघेल जी हमारे साथ मौजूद थे, खास बातचीत कर रहे थे। पहली बातचीत उन्होंने राहुल साहू के बचाने के बाद हमसे की है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। जिंदगी की जंग जीत गया राहुल। 104 घंटे तक नहीं टिका आत्मविश्वास। फिल्म लाइफ ऑफ पाई जैसी थी स्थिति। सांप और मेढक के साथ बिताए 5 दिन। यही वो पल है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। आखिरकार 106 घंटे बाद बोरवेल में गिरे राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 105 घंटे बाद राहुल जब बोरवेल से आया तो उसकी आंखें खुली थी। 5 दिन बाद उसने खुली हवा में सांस ली थी। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने राहुल को बाहर निकाला, पूरा माहौल खुशी से झूम उठा। वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर राहुल के जज्बे को सलाम किया और राहुल ने भी प्यारी सी स्माइल से लोगों का अभिवादन किया। ऊपर वाले ने अगर उसे आवाज दी होती तो अपनी खुशी का इजहार करता, लेकिन उसकी डबडबी आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। जैसे कह रहा हूं, शुक्रिया इस नई जिंदगी के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार चट्टान रोड़ा बन रही थी, लेकिन दिन रात एक कर चट्टान को चीरकर टीम राहुल तक पहुंची। राहुल के सकुशल बाहर आने के बाद रेस्क्यू टीम के कई सदस्य रोने लगे और भारत माता की जय पुकार लगाने लगे। ये पल काफी भावुक कर देने वाला था, क्योंकि टीम में जुटे लोगों ने भी एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। सलाम है ऐसे फौलादी बच्चे को जो 105 घंटे तक अंधेरे में रहते हुए जिंदगी के उजियारे का इंतजार करता रहा। फौलादी हौसले से जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा। पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू टीम बाहर निकालने में बार बार असफल हो रही थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वो सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद के लिए संघर्ष करता रहा। रेस्क्यू टीम ने जब जब राहुल को आवाज लगाई, तब तब राहुल ने उसका जवाब दिया, जैसे वो कह रहा हो, कोशिश करते रहिए, मैं वापस आऊंगा। राहुल की यही जिंदादिली बचाव काम में जुटी टीम की उम्मीदें जगा रही थी। ये जीत रेस्क्यू टीम से ज्यादा राहुल की है, क्योंकि राहुल ने अगर हिम्मत ना दिखाई होती तो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता। ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में भी राहुल का हौसला नहीं डिगा, वो भी तब जब उसके सामने हर पल मौत नाच रही थी। एक तो बोरवेल में फंस जाना और ऊपर से बोरवेल में सांप और मेढक का होना, लेकिन ये भी ऊपर वाले का ही चमत्कार था कि सांप और मेढक राहुल के साथ थे, किसी सुरक्षा कवच की तरह। अब राहुल को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में रखा गया है, जहां उसकी स्थिति ठीक है।
पूरा देश रेस्क्यू टीम के साथ साथ लोग राहुल के हौसले को सलाम कर रहे हैं। फौलादी हौसले ने बोरवेल के अंदर उसकी उम्मीदें नहीं टूटने दी। जांजगीर से संजय और अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए सबसे पहले राहुल की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। बिलासपुर से हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रोशन, क्या अभी तक क्योंकि अभी हाल ही में हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, एक्सपर्ट्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि राहुल की अभी करंट सिचुएशन कैसी है? इन्फेक्शन के बारे में जिक्र हो रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बताना चाहूँगा, जो राहुल साहू है उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब सेकंड जो है वो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है और थोड़ी चिंता इससे भी है क्योंकि जो है ब्लड में थोड़ी इन्फेक्शन की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से जो उसकी स्किन भी है वो भी थोड़े से इफेक्ट है। फिलहाल कल की स्थिति के मुकाबले में अगर हम बात करें तो कल की स्थिति में अभी वह सामान्य है। 3 से 4 दिनों तक अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि जो है उसका उपचार में किस तरीके से दिक्कत ना हो और किस तरीके से उसकी जो हेल्थ है वह किस तरीके से सुधार करता है, ये डॉक्टर की जो यहाँ अपोलो की 6 सदस्यीय जो टीम है वो निगरानी कर रही है। जी रोशन, सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं है? क्या अभी भी उसको ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है? क्या अभी तक करंट सिचुएशन है? फिलहाल तो जब से रेस्क्यू करके राहुल साहू को यहाँ लेकर आया गया तब से उन्हें ऑक्सीजन एम्बुलेंस में भी नहीं दिया गया था और यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि उन्हें ऑक्सीजन दिया जाए, क्योंकि 5 दिनों से लगातार वो बोरवेल में था और पानी में था, उसकी वजह से स्किन में जो है वह थोड़ी स्क्रैचेस थी। और अभी जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि जो है ब्लड इन्फेक्शन थोड़ी हुई है, उस वजह से जो है थोड़ी सी चिंता डॉक्टरों ने जाहिर की है। लेकिन बात करें तो उसकी जो स्थिति है कल के मुकाबले अभी सामान्य है। फिलहाल 2 से 4 दिन अभी डॉक्टर अभी कुछ कहने से भी बचते हैं। साथ ही साथ इस दौरान रोशन ये भी बताया जा रहा है कि राहुल क्योंकि जब इस बोरवेल में गिरता है तो उसके पैर में चोट आती है, उसके पैर में सूजन बताई जा रही है, और पैर में लगी इस चोट के बारे में डॉक्टर्स का भी क्या कहना है? पैर में चोट उसके इसलिए थी क्योंकि राहुल लगातार एक ही एंगल में उस बोरवेल में था, उसे स्पेस वहाँ नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से उसकी जो पैर में वो हल्की सी चोट आई थी। हालांकि वो जो चोट है वह गंभीर चोट नहीं बताए हैं डॉक्टर फिलहाल, तो बाकी उसकी जो उपचार है वह यहाँ पर लगातार डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस वक्त अपोलो के अस्पताल में हूँ, आप देख सकते हैं लगातार जो है लोगों का जो है वह आना जाना चल रहा है। थोड़ी देर पहले राजस्व मंत्री विधायक शैलेश पांडे समेत जो नेता हैं वो आ रहे थे और लगातार जो है लोगों का आना जाना लगातार जारी है। एसएमएचओ ने भी आए और डॉक्टर से चर्चा की है ताकि किसी प्रकार की जो है वह हेल्थ के उसमें किसी प्रकार की चूक ना हो सके। रोशन, बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 डॉक्टर्स की टीम जो कि लगातार राहुल की हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए है। अब 4 से 5 डॉक्टर जो हैं, इनसे क्या बात होने की संभावनाएं हैं? अगर बात हो सकती है तो आप कोशिश करके देखें एक बार उनसे बात करने के लिए कि अभी राहुल की करंट सिचुएशन कैसी है, क्या क्या ट्रीटमेंट राहुल के लिए दिया जा रहा है। फिलहाल जो डॉक्टरों की टीम है वो अभी आई थी और हेल्थ बुलेटिन जारी करने के बाद पुनः वह आईसीयू चले गए हैं ताकि उनका इलाज हो सके। फिलहाल यहाँ पास अभी मौजूद कोई डॉक्टर नहीं है। फिलहाल मैं अस्पताल प्रबंधन से चर्चा करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि किस तरीके की स्थिति है अभी राहुल की। अभी तो डॉक्टर ने आपको अपडेट किया था तो स्थिति तो स्थिर है, बाकी पूरी रिपोर्ट्स आने के बाद डिसाइड करके आपको बताएंगे। डाइट उसे दिया जा रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेडिकली जो प्रिस्क्राइब डाइट है उसको उसकी चॉइस के हिसाब से बना के दिया जाता है। ब्लड में थोड़ी सी इन्फेक्शन की बात कही जा रही है, मेडिकल थिंग पे आप मैं डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छा बात कर पाएंगे उसमें। ये थे अपोलो अस्पताल उन्होंने बताया कि जो इन्फेक्शन की बातें हैं जो डॉक्टरों ने बताया है वो
है और लगातार जो है उनका उपचार किया जा रहा है और जैसे जैसे जो डिमांड जो है राहुल साहू कर रहा है डाइट को लेकर उससे पूरा किया जा रहा है। जी चलिए वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल, क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि राहुल जो डिमांड कर रहा है सिर्फ खाने पीने की वही चीजें दी जा रही हैं, तो क्या क्या डिमांड पे अभी राहुल की तरफ से कहा गया है और क्या राहुल खाना चाहता है असल मायने में, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। रोशन, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन राहुल को निकालने में एनडीआरएफ, एसटीएफ के अलावा जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी भी जुटे रहे, लेकिन 5 दिनों तक 10 साल का जो मासूम है राहुल, वो मौत के मुंह से बाहर निकल करके जिंदगी की जंग को जीत कर आया है। तारीख 10 जून, दिन शुक्रवार, समय दोपहर 2 बजे। यही वो समय है जब 10 साल का मासूम राहुल साहू 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। करीब 4 बजे परिजनों को राहुल के बोरवेल में गिरने की खबर लगी तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। अपने 10 साल के मासूम को बचाने के लिए खबराए परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद 10 जून शाम करीब 4:15 पर डायल 112 की टीम पिहरीद गांव पहुंची, जिसके बाद शाम करीब 5 बजे टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गहरे बोरवेल में पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रात करीब 10 बजे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पूरा जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जब अधिकारियों को लगा कि राहुल का रेस्क्यू इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, जिसके बाद 11 जून को सुबह करीब 5 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सुबह 7 बजे 20 फीट तक बोरवेल के पास खुदाई की गई। सुबह 9 बजे राहुल को नाश्ता दिया गया। सुबह 11 बजे सीएम ने वीडियो कॉल के जरिए जानकारी ली। गुजरात के रोबोटिक्स इंजीनियर को मदद के लिए बुलाया गया। शाम 4 बजे तक 40 फीट तक खुदाई कर ली गई थी। राहुल साहू को बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पूरी रात रेस्क्यू की जानकारी लेते रहे। इतना ही नहीं, अधिकारियों को हर संभव मदद के लिए भी निर्देश देते रहे, जिसके बाद 12 जून को सुबह 5 बजे सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया। सुबह 10 बजे रोबोटिक्स इंजीनियर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रोबोट को ऑब्जर्वेशन के लिए उतारा गया। दोपहर 1:30 बजे रोबोट को फिर उतारा गया, पर असफल रहा। रात 8 बजे टनल बनाने के लिए जेसीबी उतारी गई। इस सब के बीच पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पूरे रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए थे। लगातार अधिकारियों से बात कर रहे थे। उम्मीद थी कि 13 जून की सुबह कुछ अच्छी खबर आएगी। इसी उम्मीद से सभी रेस्क्यू टीम के अधिकारी कर्मचारी अपनी पूरी कोशिशें कर रहे थे। 13 जून को पूरे दिन भर रेस्क्यू का काम जारी रहा। गहरे बोरवेल में चट्टान आने से काफी दिक्कतें आ रही थीं, जिसके बाद बिलासपुर से ड्रिलिंग मशीन मंगवाकर चट्टान काटने का काम शुरू किया गया। 14 जून सुबह 6 बजे टनल बनाने के लिए ऊपर से खुदाई शुरू की गई। सुबह 10 बजे राहुल की सही लोकेशन ट्रेस की गई। सुबह 11 बजे ऊपर से की जा रही खुदाई का एंगल बदला गया। दोपहर 3:40 पर रेस्क्यू की कमान सेना ने अपने हाथों में ली। रात 9:30 बजे राहुल के इशारे पर उसे खाना दिया गया। करीब 105 घंटे से राहुल गहरे बोरवेल में फंसा था। अब सभी को राहुल के बाहर आने का इंतजार था। आखिर 105 घंटे की जद्दोजहद के बाद अधिकारियों को सफलता मिली और राहुल को करीब 12 बजे रात सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोगों में भारी खुशी है और सबसे ज्यादा खुशी उन एनडीआरएफ जवानों में है जो अथक प्रयास, अथक मेहनत से के चलते उस राहुल को निकालने में कामयाब हुए हैं। पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था। सबके एक्सपर्ट्स, राय, सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वही सक्सेस हम सभी की इसमें। सर कितना टफ था? काफ़ी टफ था। चट्टानों को काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3 घंटा लग जाता था और बहुत डेलिब्रेट होकर जाना पड़ा। टनल के टाइम में जो हमने एंटिसिपेट किया था 1 दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए। राहुल को सुरक्षित देख स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू कर रही टीम भी काफी खुश नजर आई। वो घड़ी, वो पल आ गया है जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। लाखों लोगों की दुआएं जो है अब इस राहुल को
बाहर निकालने में लगी हुई थी। राहुल शाकुशल उस बोरवेल से बाहर निकला है जहां से वो पिछले 5 दिनों से फंसा हुआ था। लगातार इस कोशिश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर जुटे हुए थे। ये खुशी इस बात की है कि राहुल को शाकुशल निकाल लिया गया है और बड़ी खुशी है। एनडीआरएफ के जवान, कितना खुशी का पल है आप लोगों के लिए? हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल है। जो हम जिस लिए मेहनत किया वो हमारे सामने, हमारा जो बच्चा है वो एकदम सेफ और हमने डॉक्टर की टीम को सपुर्द किया है। ये बड़ी अथक मेहनत, अथक प्रयास और नतीजा सफल हो गया सर। नतीजा एकदम सफल हो गया सर। बहुत अच्छे रेस्क्यू हम लोग 1 नंबर से उसको एकदम सही सलामत हम लोग ले लाए हैं। जैसे ही राहुल बोरवेल से बाहर आया तो वहां पहले से मौजूद एम्बुलेंस उसे लेकर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंची, जहां रास्ते में भी एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर्स की टीम राहुल के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए थी। जिसके बाद राहुल को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती करा गया। यहां डॉक्टर्स की टीम ने राहुल की जांच की। राहुल की तबीयत वहाँ से जांजगीर से आने के बाद में हमने उसकी बीपी, शुगर और ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स, रेस्पिरेशन सभी को जांच किए तो अभी सभी नॉर्मल है। उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और यहाँ पे अभी स्वस्थ है। आखिरकार राहुल जिंदगी की जंग जीत ही गया। राहुल के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। खुद अधिकारियों का मानना है कि रेस्क्यू इतना आसान नहीं था, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी, जिसके चलते इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया। देखिए, डर तो स्वाभाविक रूप से लगता था, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि स्थितियां बहुत प्रतिकूल थीं, बट हम लोगों ने हौसला बनाए रखा और हमें जो बच्चे की जीवटता थी, इतनी प्रतिकूल स्थिति पे जब वो इस तरह से आंखें निहारता हुआ हमको देख सकता था तो हम तो बाहर थे, वो तो अकेला था, हम तो पूरी टीम के साथ थे, सभी लोगों के साथ थे। तो वो हौसला वो बढ़ा रहा था, हम हौसला कैसे हारते उसके लिए। मेरे टीम के लोग जो सब जुड़े हैं, देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन राहुल मुझे नहीं लगता कि कोई भी भुला पाएगा। ना सिर्फ मैं, मेरी टीम के लोग, बल्कि वो लोग जो सीधे इस गांव आसपास के आपके जो दर्शक, सभी लोग इस चीज़ को विस्मृत नहीं कर सकते। अपने आप में बड़ा अनूठा प्रयास था जो अंत में तमाम प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद सफल रहा। क्योंकि अगर राहुल ने इतने दिनों तक हिम्मत नहीं दिखाई होती तो इतना बड़ा रेस्क्यू सफल नहीं हो पाता। पूरा देश राहुल के जज्बे और रेस्क्यू टीम की कार्यकुशलता को सलाम कर रहा है। जांजगीर चांपा से संजय यादव और अंकुश शर्मा के साथ बिलासपुर से रोशन वैद की रिपोर्ट। और संजय यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि जैसे ही रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होता है, तुरंत ही राहुल को बिलासपुर में अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। अभी फिलहाल डॉक्टर्स के द्वारा हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर दिया गया जिसमें बताया गया कि स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या था संजय, क्योंकि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी लंबा समय लगा। ये छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे देश भर का सबसे लंबा और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। जी देखिए, सबसे बड़ी चैलेंजिंग वाली बात थी जो रेस्क्यू करने की थी। रेस्क्यू करने की के साथ जो वहाँ का माहौल था, वहाँ के जो सिचुएशन थे, जब 80 फीट की गहरी खुदाई की। देखिए, पहला फर्स्ट ऑपरेशन जो चला बोरवेल से रस्सी डाल के राहुल को खींचने का था, लेकिन वो ऑपरेशन जो है सफल नहीं हो पाया। जब दूसरा ऑपरेशन चला, रोबोट, गुजरात से रोबोट मंगाया गया और रोबोट के थ्रू राहुल को खींचने का था। 2 प्रयास किया गया रोबोट के थ्रू राहुल को खींचने का, वो भी सफल नहीं हुआ। जब इस तरह की जो सफलता नहीं मिल रही थी बार बार रेस्क्यू टीम को, तो मन में चिंताएं बढ़ने लगी थी कि आखिर में रेस्क्यू सफल कैसे हो। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल जो लगातार पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक वो रिस्पॉन्स किया, राहुल ने जो हौसला दिखाया, वो ताकत जो है जो रेस्क्यू टीम को है उसको मिलती थी और उनका हौसला जो है बढ़ता था। इसीलिए उनका हौसला जो है वो 2 ऑपरेशन फेल होने के बाद भी कमजोर नहीं हुआ। और तीसरा जो लास्ट ऑपरेशन था वो टनल बनाने का, 80 फीट गहरा खुदाई हुई थी, उसके अंदर जो है पैरेलल जो है सुरंग बनाना था। और यही सबसे बड़ी चुनौती थी, सुरंग बना के राहुल को बाहर लाना था।
तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि वहाँ जब खुदाई हुई 80 फीट की, तो बाहर में जो पत्थर आया मिट्टी के साथ, जाहिर तौर पर ये अपने आप में इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही था कि चट्टानें वहां पर थी, बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन इन सब के पार जो है हम निकल करके राहुल को बचा करके लेकर के आए। खैर, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी के लिए। वही राहुल को तो बचा लिया गया है, राहुल सुरक्षित हाथों में भी है। अस्पताल में इलाज होने के बाद कुछ दिनों में राहुल घर भी पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आप उस तकलीफ को समझ सकते हैं जिस तकलीफ में राहुल 5 दिन रहा है? हम आपको दिखा रहे हैं वो सुरंग जहां से राहुल को बाहर निकाला गया। राहुल को बचाने की मुहिम सफल हो गई है, लेकिन 5 दिनों तक राहुल जिस गड्ढे में फंसा था वहां से राहुल को निकाल पाना कैसे संभव हो पाया है, ये आर्मी के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान और जिला प्रशासन की टीम ने जो है ये संभव कर दिखाया है। ये वही गुफा है, ये वही टनल है जो बनाया गया है और इसे खोदने में करीब 100 घंटों का जो है समय लगा है। मैं थोड़ी सी और अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूँगा आप थोड़ा सा अंदर आइए और अंदर दिखाने की कोशिश करिए कि ये कितने गहरे ये जो गड्ढा है। और ये जिस जगह पे ये जो आखिरी जो हिस्सा दिख रहा है, ये वो हिस्सा नहीं है जहां राहुल मिला है। इसके ऊपर एक और छोटा सा टनल बनाया गया है जहां पर राहुल फंसा हुआ था और वहां से राहुल को रेस्क्यू करके निकाला गया है। ये वही मजबूत चट्टान है, ये वही मजबूत पत्थर है जो टूट नहीं रहा था, जिसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। काफ़ी ड्रिल के माध्यम से इस तरीके के होल किए गए, फिर उसको तोड़कर राहुल को वहाँ से यहाँ बाहर निकाला गया। फिलहाल ये पूरा ऑपरेशन सफल हुआ है, जिसके लिए बधाई के पात्र बनते हैं वो जवान जो निडरता से और बिना थके बिना रुके यहाँ पर डटे रहे और उनकी मेहनत का आज फल है कि राहुल सुरक्षित बाहर निकल आया है। और राहुल के लिए जिस तरीके से देश भर के लोगों ने दुआएं की थी, वो दुआएं भी कबूल हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।